तो यहां पे क्या होता है, सॉरी वॉवेल प्लस वाई, अपन वाई की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वॉवेल प्लस वाई और कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो जाएगा। तो दोनों की दोस्तों जो रूल्स होती हैं वह होती हैं डिफरेंट। तो इसको हम लोग लेंगे 0.5 और इसको लेंगे दोस्तों हम लोग 0.6, राइट। तो जो कॉन्सोनेंट जो होते हैं दोस्तों, इसमें प्लुरल करने के लिए हम लोग यहां पे यूज करते हैं, ऐड क्या करते हैं दोस्तों, एस, राइट। तो यहां पे सिंपल हम लोग एस ऐड कर देंगे लास्ट में, और क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लुरल में कन्वर्ट। यहीं पे देखिए कॉन्सोनेंट प्लस ओ था, तो वहां दोस्तों हम लोग ईएस ऐड कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्योंकि लास्ट में वाई है एंड वाई इज अ सेमी वॉवेल, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है दोस्तों, सॉरी यहां पे अगर हम देखते हैं कि अगर वॉवेल, यहां पे अगर वाई से पहले वॉवेल है दोस्तों, तब हम लोग दोस्तों ऐड करेंगे एस। और अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग दोस्तों कह रहे हैं मान लो से रूल 5, और इसको हम लोगों ने दोस्तों कह दिया रूल 6। और कॉन्सोनेंट अगर होता है तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे, दैट वी विल डिस्कस। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चेंज हम करते हैं वाई को इनटू आई। पहले y को हम लोग i में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं दोस्तों es, ठीक है। तो ये 5th रूल पहले हम लोग कर लेते हैं कि वॉवेल प्लस y, तो उसमें ऐड करेंगे s को, और 6th जो कॉन्सोनेंट प्लस y है उसमें सबसे पहले करेंगे चेंज करेंगे हम लोग। कैसे चेंज, आप यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख लो कि चेंज y इंटू आई, एंड उसके बाद हम लोग दोस्तों ऐड करेंगे उसमें es। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, इसका दोनों का एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग, राइट। सबसे पहले 5th का लेते हैं एग्जाम्पल्स, तो हम लोग लिख लेते हैं सिंगुलर, और दूसरा ले लेते हैं दोस्तों प्लुरल। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि वॉवेल लेटर है वाई से पहले। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेते हैं मंकी, राइट। तो ये वाई हो गया, वाई से पहले वॉवेल लेटर है, तो इसका प्लुरल हो जाएगा दोस्तों मंकीज, एस, राइट। जैसे बे, अगर आप देखोगे जैसे मंकी हो गया, दूसरा हम लोगों ने वर्ड ले लिया, एक ले लिया जैसे इसी से मिलता जुलता वर्ड है, वो है डंकी। डंकी में भी क्योंकि वाई के आगे वॉवेल है तो ये हो जाएगा डंकीज, राइट दोस्तों। जैसे अगर ये दोनों वर्ड में एक चीज कॉमन है वो है की, तो उसके आगे हो जाएगा दोस्तों कीज, राइट। तो अगर आप देखोगे तो वाई के आगे दोस्तों क्या है, यहाँ पे वॉवेल है, तो उसके आगे ये हो गया। जैसे बॉय, बॉय में भी देखो वाई के आगे वॉवेल है, तो इसका हो गया बॉयज, राइट। इसमें भी हम लोगों ने एस ऐड कर दिया, राइट, क्योंकि वाई के आगे क्या है दोस्तों, वॉवेल है। जैसे एक वर्ड है वो है एलॉय, राइट। तो एलॉय का भी जो प्लुरल हो जाएगा वो हो जाएगा एलॉयज, राइट। और एक वर्ड है जैसे मान लो रे मतलब किरण, राइट। तो वाई के आगे क्या है, ए है, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों प्लुरल वो हो जाएगा रेज, राइट। तो ये दोस्तों एक 5th रूल हो गया, जहां पे हम लोग अगर वो अनाउंस अगर एंड कर रही है वाई के साथ, तो हाँ अगर उससे पहले अगर वॉवेल है तो हम करेंगे एस, और जहां पे कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई है तो वहां हम लोग पहले वाई को करेंगे आई में कन्वर्ट, और उसके बाद दोस्तों करेंगे हम लोग उसमें ईएस ऐड टू मेक इट प्लुरल। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, सिंगुलर और प्लुरल का, राइट। तो सबसे पहले एग्जांपल दोस्तों इसका हम लोग लेते हैं बेबी। वाई है, वाई के आगे कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लुरल हो जाएगा दोस्तों। तो वाई को हम लोगों ने क्या कन्वर्ट किया, वाई को पहले लिखा आई और उसके बाद ऐड कर दिया ईएस, तो हो गया बेबीज। इस तरह दोस्तों अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं लेडी। तो डी क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट लेटर है वाई से पहले, तो इसमें भी होगा वाई को पहले कन्वर्ट करेंगे आई में और फिर ऐड करेंगे ईएस, तो ये हो जाएगा लेडीज। थर्ड एग्जांपल लेते हैं दोस्तों सिटी। यहाँ भी टी है तो यहाँ पे हो जाएगा वाई को करेंगे आई में और ये हो जाएगा सिटीज, राइट। जैसे एक वर्ड है आर्मी, सेना, तो इसकी जो दोस्तों हो जाएगा प्लुरल, आई वाई को आई में और फिर ईएस ऐड कर दिया तो आर्मीज, राइट। स्टोरी, राइट, स्टोरी, तो इसका सेम हो जाएगा वाई को आई में और ईएस ऐड कर दिया तो स्टोरीज।
उसी तरह एक वर्ड हो गया, वो हो गया सैलरी, वाई के आगे आर कॉन्सोनेंट है तो इसका हो गया सैलरीज। राइट दोस्तों, तो ये हो गया फिफ्थ रूल और ये हो गया सिक्स्थ रूल, जहां पे हम लोग ये फिफ्थ और सिक्स्थ किसके साथ डील कर रहा है रूल दोस्तों, वो वहां कर रहा है जहां पे नाउन्स आर एंडिंग विथ वाई। राइट, तो यू कैन नोट दिस एग्जाम्पल डाउन नाउन दोस्तों। तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ रूल हो गया। राइट, नाउ वी विल बी टेकिंग अबाउट द सेवेंथ रूल। सेवेंथ रूल, तो आप चाहो तो इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। राइट, तो नाउ वी विल बी टेकिंग द केस ऑफ सेवेंथ रूल। सेवेंथ रूल में दोस्तों क्या होता है कि ये जो नाउन्स होते हैं, जो सेवेंथ रूल की बात जहां हम लोग करेंगे, तो ये जो नाउन्स होते हैं दैट एंड्स विथ एफ और एफ ई। राइट, तो ये बेसिकली रूल्स उनके लिए होते हैं दोस्तों। ये सेवेंथ रूल आप लिख लो, दैट नाउन एंडिंग विथ एफ और एफ ई, अगर एफ से एंड हो या एफ ई से एंड हो तो उसके लिए हम लोग दोस्तों ये यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो वर्ड्स एफ या एफ ई से जो खत्म होते हैं, जो नाउन्स जो हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि एफ, पहला क्या होता है कि कन्वर्ट, हम लोग एफ या एफ ई जो होता है उसको दोस्तों हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू वी, इसको वी में कन्वर्ट करते हैं और प्लस उसमें ईएस दोस्तों जोड़ देते हैं। राइट, तो ये बेसिकली इसका कन्वर्जन का रूल हो जाता है। तो क्या होता है कि कन्वर्ट एफ या एफ ई इंटू वी, और उसके बाद दोस्तों उसमें हम लोग ईएस ऐड कर देते हैं टू मेक द प्लूरल फॉर्म। राइट, जैसे इसका भी हम एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों। अगर आप देखोगे सिंगुलर और प्लूरल का, तो अगर आप सिंपल देखोगे, जैसे पहला ही सबसे भयानक केस लेते हैं वो है वाइफ। राइट, तो यहाँ पे वाइफ है, तो यहाँ पे देखोगे वर्ड क्या है, एंडिंग किस से है, एफ ई से है। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ या एफ ई को पहले हम लोग क्या करेंगे, वी से कन्वर्ट करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे एस, तो वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स। उसी तरह हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं थीफ। लास्ट में क्या है, एफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ को पहले दोस्तों किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, वी में, और फिर ऐड करेंगे ई एस, तो ये हो जाएगा थीव्स। उसी तरह अगर हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं वुल्फ, यहाँ पे भी एफ है तो एफ को कन्वर्ट करेंगे वी में और ऐड करेंगे ई एस, तो वुल्फ्स। राइट, उस तरह अगर आप देखते हो लाइफ, राइट, तो लाइफ में भी क्या है, एफ ई है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा एफ ई को वी में और लाइव्स। राइट, उस तरह फोर्थ एग्जांपल देखो काफ। राइट, फिफ्थ एग्जांपल हो गया, तो यहाँ पे एफ है तो इसका भी हो जाएगा, एफ को करेंगे वी में और उसमें ऐड कर देंगे ई एस, तो क्राफ्ट्स। उसी तरह अगर आप दोस्तों देखोगे लीफ, एफ हुआ तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे वी में और ऐड कर देंगे एस, तो एफ को वी में कन्वर्ट, उसके बाद एस ऐड कर दिया तो हो गया लीव्स। और लास्ट एग्जांपल दोस्तों इसका हम लोग लेते हैं, वो लेते हैं नाइफ। राइट, तो ये एफ ई है लास्ट में, तो इसमें क्या करेंगे, एफ ई को हम लोग दोस्तों करेंगे वी में कन्वर्ट और उसमें ऐड कर देंगे एस, तो ये हो जाएगा, दिस इज द सेवेंथ रूल वेयर इन वी कन्वर्ट नाउन्स एंडिंग विथ एफ और एफ ई इंटू प्लूरल बाय कन्वर्टिंग एफ और एफ ई इंटू वी एंड देन एडिंग ई एस। राइट, तो ये नोट कर लिया होगा दोस्तों आपने। राइट, और इसके साथ दो तीन चीज मैं आपको और भी बता देता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, पहले मैं इसको रब कर लूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो दोस्तों तो ठीक है। राइट, दोस्तों कुछ नाउन्स जो होते हैं अगर आप देखोगे तो आप ये लिख लो, मतलब दिस इज अ नोट, अगर आप लिखना चाहो तो दिस इज बेसिकली अ नोट, कि कुछ नाउन्स जो होते हैं, नोट लिख लो दोस्तों आप, कि कुछ नाउन्स होते हैं जिसको कि आप एस या वीईएस दोनों ले सकते हैं। तो फ्यू नाउन्स टेक ईदर एस भी आप उसमें लगा सकते हो या वीईएस भी लगा सकते हो इन द प्लूरल। मतलब इसमें अगर आप दोनों में से कोई भी यूज करो तो बोथ यूसेज इज राइट, यानी कि तो एस करो या वीईएस करो, बोथ आर राइट। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे वर्ड है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर आप देखोगे तो ये हुआ सिंगुलर
और ये हुआ दोस्तों प्लूरल, राइट। जैसे एक वर्ड लेते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने लिया ड्वार्फ, राइट। तो ये वर्ड क्या लास्ट में एफ है, राइट। तो आप इसमें अगर आप सिंपल ड्वार्फ में अगर आप एस भी ऐड कर दोगे तो वो भी सही है, या आप इसको जैसे ग्राउंड रूल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया वी में और उसमें ऐड कर दिया हम लोगों ने ई एस, तो ये भी दोस्तों सही है, राइट। जैसे हम लोगों ने सेकंड वर्ड लिया हूफ, तो हूफ में भी दोस्तों आप इसको लिख सकते हो हूफ्स, या जो ग्राउंड रूल है हमारा आप ऐसे कर सकते हो हूफ्स, राइट। इसी तरह अगर आप देखोगे स्कार्फ, स्कार्फ वर्ड का भी हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं स्कार्फ्स या स्कार्व्स, दोनों यूसेज में सही है दोस्तों। और लास्ट वर्ड है इसमें, एक वर्ड है वो है वार्फ, WHARF, तो इसका भी आप लिख सकते हो वार्फ्स, ये भी सही है, या वार्व्स, ये भी दोस्तों सही है, राइट। तो ये हो गया जो फ्यू नाउन्स हो गए विच टेक ईदर एस और वीएस इन द प्लूरल। तो ये 4 एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। और उसके अलावा अब उसके अलावा ये 7th पॉइंट का ही कंटिन्यूएशन है दोस्तों। तो उसके अलावा जो है, अगर फिर उसके अलावा जितने मैंने एग्जांपल्स आपको बताएं, उसके अलावा जो है ना अदर वर्ड्स जो भी हैं दैट एंडिंग इन एफ और एफ ई जो होता है, जो मैंने आपको बताएं, उसके ऊपर के अलावा वो क्या करते हैं दोस्तों, उसमें सिंपल जो है हम लोग ऐड करते हैं किसको दोस्तों, एस। उसमें आप एस ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा उसका प्लूरल, राइट। तो ये तो जो 7th के में पहले एग्जांपल्स मैंने जो बताए, जहां पे एफ या एफ ई को वी या वी में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ई एस ऐड करते हैं, और ये 4 केसेस मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो जनरली जो नाउन्स होते हैं और वो एंड करते हैं एफ या एफ ई से भी दोस्तों, उसमें सिंपल आप एस भी ऐड कर दोगे तो इट विल बी करेक्ट। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वी कैन टेक जैसे सिंगुलर और प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। तो जैसे एक वर्ड है, मान लो जैसे एक वर्ड है, उसको हम लोग लेते हैं चीफ। चीफ लास्ट में एफ है, राइट दोस्तों। तो इसमें हम लोग जो है इसमें एफ को वी में और ई एस में नहीं कन्वर्ट करते हैं, इसको सिर्फ चीफ को में एस ऐड करते हैं, ये हो जाएगा चीफ्स। उसी तरह एक वर्ड है दोस्तों प्रूफ। प्रूफ में अगर आप सिंपल एस ऐड कर दोगे तो ये दिस विल बी अ प्लूरल फॉर्म, राइट। जैसे एक वर्ड है सेफ, राइट। सेफ का जो है अगर आप प्लूरल देखोगे तो ये हो जाएगा सेफ्स, राइट। उसको इफ यू वांट टू टेक सम मोर एग्जांपल्स तो आप जैसे देखोगे, मैं और लिख देता हूं जैसे सिंगुलर और प्लूरल में। जैसे एक वर्ड है क्लिफ, तो क्लिफ का हो जाएगा क्लिफ्स, राइट। इसमें सिंपल हम लोगों ने एफ से एंडिंग है, बट ये क्या हो रहा है कि इसको जो है हम लोगों ने क्या कर दिया, क्लिफ्स कर दिया, एस ऐड किया है बस। एक वर्ड है जैसे गल्फ, तो गल्फ का भी अगर आप देखोगे प्लूरल तो ये हो जाएगा गल्फ्स, राइट। और एक लास्ट वर्ड है वो है बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है दोस्तों विश्वास, ठीक है। लास्ट में वर्ड एफ है, तो इसका जो अगर प्लूरल आप देखोगे तो ये हो जाएगा बिलीफ्स। तो बिलीफ्स का मतलब क्या होता है, मान्यताएं। हमारी बिलीफ्स क्या हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं, हमारा किस चीज पे विश्वास है, ये सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी बेसिकली प्लूरल में। जब अगर इवन इफ द वर्ड इज एंडिंग विद एफ और एफ ई, हम लोग क्या करते हैं लास्ट में ऐड करते हैं एस विद द सम केसेस वी डिस्कस्ड अबव, राइट दोस्तों। तो दिस वाज अबाउट द 7th पॉइंट, राइट दोस्तों। अब जो है विल डू वन एग्जाम्पल दैट विल मेक थिंग्स वेरी क्लियर, राइट। तो आप उसको एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। If you want to take the screenshot, so you can also take for this, right? Now, अब दोस्तों एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, आपको उसको सही करना है। एग्जाम्पल है, आप लिखो he believes that they will pay him।
अब दोस्तों मुझे यह बताना है आपको कि यह सेंटेंस सही है या गलत है, राइट? अगर सही है तो क्यों है, और गलत है तो दोस्तों क्यों है? I understand कि most of you would have answered this question. This is very easy, right दोस्तों? But again, for people who could not solve, I'll just explain it to it. देखो बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने स्टडी किया था कि सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. यहां पे अगर सेंटेंस में देखोगे तो एस क्या है, ही है, यानी कि सब्जेक्ट इज ही. अब जो है सब्जेक्ट के बाद दोस्तों क्या आता है, वो आता है वर्ब. लेकिन बिलीफ जो वर्ड है दोस्तों, ये क्या हो रहा है, ये वर्ब है या नहीं, राइट? जैसे भी हम लोगों ने नाउन की बात की थी कि जहां पे नाउन हम लोगों ने वर्ड डिस्कस किया था कि बिलीफ इज अ नाउन, और इसका जो प्लूरल है वो है बिलीफ्स, राइट दोस्तों? तो ये क्या था, ये था सिंगुलर और ये था प्लूरल. यानी कि बेसिकली क्या है कि नाउन है, राइट? और क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद जो है ही के बाद नाउन नहीं हो सकता है, बिकॉज क्या है कि ये नाउन क्या है, बिलीफ्स है, तो सब्जेक्ट की जगह पे होना चाहिए था वर्ब. तो नाउन नहीं होगा, ये वर्ब होगा, राइट? और तो वर्ब क्या होगा, तो क्या अगर आप सिंपल सेंटेंस को देखोगे तो बिलीव्स की बात हो रही है, राइट? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे ही बिलीव्स, राइट? तो बिलीव अगर आप देखोगे दोस्तों तो यह एक क्या है, एक वर्ब है, मतलब उसको विश्वास है. बिलीव्स का मतलब हो गया मान्यता, राइट? बिलीव्स मीन्स व्हाट, बिलीव्स मीन्स मान्यताएं, राइट दोस्तों? और जो बिलीव का मतलब होता है वह होता है उसको विश्वास है कि वह उसको पे करेंगे. तो ये जो हो जाएगा दोस्तों वर्ब हो जाएगा. तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा ही बिलीव्स दैट दे विल पे हिम, राइट दोस्तों? तो इसलिए दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, राइट? तो अब क्या हो रहा है कि बिलीव हो गया, तो ही क्या है बेसिकली कि सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है. तो सिंगुलर नाउन में वर्ब दोस्तों कौन सा होगा, वो भी सिंगुलर होगा, राइट? तो बिलीव क्या हो जाएगा, बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि कोई भी जो वर्ब होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, और उसको अगर हम लोग को सिंगुलर में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं. इसीलिए हम लोगों ने बिलीव में एस ऐड कर दिया, तब जाके ये बन गया वर्ब सिंगुलर, तब जाके ये दिस सेंटेंस इज करेक्ट, राइट दोस्तों? तो दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट यू मस्ट नो, राइट दोस्तों? तो दिस इज वन एग्जाम्पल, राइट? अब मैं कुछ आपको दोस्तों केसेस बताऊंगा, राइट? वर्ड्स आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो दोस्तों आप कर सकते हो, राइट? नाउ अब दोस्तों देयर इज सम मोर इंफॉर्मेशन दैट वुड आई लाइक टू गिव यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो होता है कि कुछ वर्ड्स दोस्तों होते हैं, राइट? तो क्या होता है कि वर्ड्स आप लिख सकते हो इसमें कि वर्ड्स दैट ऑलवेज टेक्स नाउन, वर्ड जो कि हर हमेशा नाउन लेते हैं, राइट? जैसे एक वर्ड मैंने आपको लिख लेता हूं, जैसे माई, अगर आप देखोगे माई, आवर, योर, हिज, हर, राइट? देयर, राम्स, सीताज. और आप देखते हो दोस्तों, देखते हो ये जो सारे जो वर्ड्स हैं दोस्तों, दैट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय नाउन्स. इसके बाद जब भी जो वर्ड आएगा दोस्तों वह आएगा क्या, नाउन आएगा, राइट? जैसे अगर आप देखते हो नाउन्स आएगा. अब नाउन्स की हम लोगों ने चर्चा दोस्तों कर रखी है कि नाउन्स जो है एक तो हो गया जो सिंपल नाउन्स हो गया, राइट? या नाउन्स आ सकती हैं दोस्तों, या आप इसमें कहोगे तो सिंपल नाउन्स आप लिख सकते हो, वो भी आ सकती है, या दोस्तों इसमें अगर आप कहो तो जेरेंट्स भी आप ले सकते हो, जेरेंट्स विच आर ऑल्सो नाउन इक्विवेलेंट्स, राइट? जैसे दोस्तों अगर सिंपल देखते हो, जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, जैसे हम लोगों ने वर्ड लिया था बिलीफ, राइट? तो माई बिलीफ, आवर बिलीफ, योर बिलीफ, राइट? his belief, her belief, right? Their belief, right? Ram's belief, सीता's belief, right? तो इसमें जो है दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि बिलीफ क्या है, बेसिकली नाउन है,
राइट। अगर आप देखते हो, या हम ये भी यूज कर सकते हैं, या सिंपल देखो, जैसे एक सेंटेंस में अगर जेरेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, वो लिखता हूं कि एक्सक्यूज माई कम लेट। डू यू थिंक दिस सेंटेंस इज राइट? ये सेंटेंस दोस्तों सही है या गलत है? 90% लोग बोलेंगे सेंटेंस गलत है, एंड यू आर 100% राइट, बिकॉज हम लोगों ने डिस्कस किया कि माई के बाद दोस्तों क्या होगा, वो होगा नाउन, और ये यहां पे वर्ब क्या है, कम जो है बेसिकली इज अ वर्ब। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोगों को अगर वर्ब को अगर नाउन में कन्वर्ट करना होता है, तो दैट वी नो द रूल कि अगर वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना है तो एक तरीका होता है कि उस वर्ब के आगे हम लोग आईएनजी लगा देते हैं, तो इट converts a verb into noun equivalents called gerunds। तो हम इसको लिख सकते हैं कि excuse my coming late, राइट दोस्तों। तो अब क्या हो रहा है यहां पे कि अब जो है because now this verb has converted into a gerund, right, which is a right usage। तो दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड्स हैं इसके बाद सिर्फ क्या आएगा, नाउन्स आएंगे। ये सिंपल नाउन्स हो सकता है, जेरेंट्स आ सकता है, लेकिन वर्ब जो है इन वर्ड्स के बाद कभी भी दोस्तों नहीं आएगा, और अगर आप यूज करोगे तो दैट विल बी अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग मीनिंग, राइट दोस्तों। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी दोस्तों आप ले सकते हो, राइट। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 7 रूल्स हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स दोस्तों कर रहे हैं, राइट। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, नाउ आई एम रबिंग इट ऑफ, राइट। अब हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं 8th रूल की, कि व्हाट इज द 8th रूल ऑफ कन्वर्टिंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स, राइट दोस्तों। तो अभी 8th रूल क्या है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो 8th रूल दोस्तों वो है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि इसमें जो भी सिंगुलर नाउन है उसके इनसाइड वॉवेल को हम लोग चेंज करते हैं, समझ रहे हो। तो ये है चेंजिंग, ये रूल लिख लो, बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवेल ऑफ द सिंगुलर। जैसे सिंगुलर जो भी नाउन है उसके इनसाइड वॉवेल को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो सिंगुलर और दोस्तों प्लूरल लेते हैं। जैसे एक वर्ड है, जैसे दोस्तों जैसे हम लोगों ने बात की थी मैन, अब यहाँ पे मैन है तो इसका वॉवेल क्या है, ए है यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोगों ने कन्वर्ट करना है प्लूरल में तो हम लोग क्या करेंगे कि ए की जगह पे दोस्तों हम लोगों ने यूज कर दिया ई। तो इनसाइड वॉवेल को हम लोगों ने चेंज कर दिया, मैन का तो मैन हो गया। उसी तरह अगर वुमेन का अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा दोस्तों वीमेन, राइट। तो यहाँ पे इनसाइड वॉवेल जो है इसको हम लोगों ने चेंज दोस्तों कर दिया। जैसे अगर आप देखोगे एक है फुट, ये हुआ डबल ओ, इसको हम लोगों ने लिख दिया फीट। फिर जैसे देखो टूथ, ये इनसाइड वॉवेल को हम लोगों ने चेंज करके कर दिया टीथ, राइट दोस्तों। जैसे माउस को हम लोगों ने कर दिया दोस्तों माइस, राइट। तो ओ को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया आई में, और ओ यू को बेसिकली हम लोगों ने कर दिया रिप्लेस किससे कर दिया, आई से कर दिया, और एस को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया सी से। यानी कि इनसाइड वॉवेल को प्राइमरीली दोस्तों हम लोग चेंज कर रहे हैं। जैसे एक वर्ड है वो है गूज, अब इसको हम लोग को प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोगों ने कर दिया गीज, राइट दोस्तों। तो ये है 8th रूल हमारा, जहां पे जो है हम लोग इनसाइड वॉवेल ऑफ द सिंगुलर को चेंज करके भी जो है सिंगुलर में को प्लूरल में दोस्तों कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द 8th रूल, राइट दोस्तों। अब जो है एक 9th रूल दोस्तों होता है। 9th रूल में क्या होता है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो दोस्तों ले सकते हो। ये दोस्तों ये होता है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो है हम लोग 9th रूल जो हमारा कहता है, इस 9th रूल में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है हम लोग सिंगुलर में क्या करते हैं कि बाय एडिंग हम लोग
en, मतलब सिंगुलर जो नाउन होता है उसमें हम लोग en ऐड कर देते हैं जिससे कि वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। जैसे इसका आप देख लो, एग्जाम्पल्स देख लो, सिंगुलर और प्लूरल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखते हो, जैसे एक वर्ड है ऑक्स, ऑक्स में हम लोगों ने क्या कर दिया, en ऐड कर दिया, तो वो सिंगुलर से दोस्तों हो जाएगा दोस्तों प्लूरल, राइट। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो लेते हैं जैसे चाइल्ड, चाइल्ड हुआ, अब इसमें हम लोगों ने लास्ट में ऐड कर दिया चाइल्ड की जगह पे चिल्ड्रन, राइट, तो ये हो जाएगा प्लूरल, राइट। तो इसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स जैसे ये होते हैं उसमें हम लोग जो है लास्ट में en ऐड करके फिर सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। दिस इज अबाउट द 9th रूल, राइट। और दोस्तों कुछ क्या होता है, कुछ जो आप देखोगे ग्रामर बुक्स में या इस तरह की चीजें होती हैं, तो कुछ बुक्स में आप देखोगे कि फिश जो वर्ड है, फिश को लोग कुछ बुक्स में लिखते हैं फिशेस, राइट, और कुछ लिखते हैं दोस्तों फिश, राइट। तो क्या होता है, अगर आप सिंपल देखोगे कि कहीं फिशेज यूज करते हैं और कहीं फिश यूज करते हैं, राइट दोस्तों, तो दोनों सही है, राइट। बट जनरली मॉडर्न ग्रामर में क्या हुआ है कि अब उसने बोला कि फिश का जो प्लूरल होगा यही फिशेज होगा, बट ये जो फिशेज है दोस्तों, नाउ इट इज जस्ट यूज टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तभी हम लोग फिशेस का यूज करते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो है हम लोग प्लूरल फॉर्म फिश का फिश ही लेते हैं दोस्तों। दिस इज द करेक्ट यूसेज, एंड व्हेन वी नीड टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस दोस्तों, तभी हम लोग इस फिशेस का यूज करते हैं, नहीं तो फिश का प्लूरल आप फिश ही लोगे, राइट दोस्तों, क्लियर है, राइट। अब दोस्तों, अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग द 10th रूल वी विल डू सम एग्जाम्पल्स, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे कि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी, राइट। तो यू कैन नोट डाउन दो एग्जाम्पल्स, राइट। तो वो है दोज एग्जाम्पल्स अबाउट सम कॉमन एरर्स, राइट। तो आपको उसमें जो है मैं कुछ आपको सेंटेंसेस दूंगा और आपको क्या करना है कि आपको उसमें कॉमन एरर्स फाइंड करने हैं, राइट दोस्तों। तो बिफोर डिस्कसिंग द 10th रूल, राइट, तो ये क्या है, ये है नंबर के कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चन, राइट। आपको फाइंड करना है इसमें कॉमन एरर क्या है, राइट। तो पहला एग्जांपल दोस्तों लिखो आप, वह लिखो मेनी बॉयज आर कमिंग लेट, राइट। पहला हो गया मेनी बॉयज आर कमिंग लेट, दूसरा हो गया मेनी बॉय इज कमिंग लेट, राइट। तीसरा एग्जाम्पल हो गया मेनी, ये हो गए दो एग्जाम्पल, तो दूसरा लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं मोहन किल्ड, राइट, मेनी डियर्स, और फोर्थ है मोहन किल्ड मेनी डियर, राइट दोस्तों। तो आपको दोस्तों फाइंड करना है कि 1 2 3 4 में कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। अगर सही है तो क्यों है और गलत है तो दोस्तों क्यों है। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल यू वुड हैव डन दिस इज वेरी इजी, राइट। तो दोस्तों इसको समझने के लिए पहले ग्राउंड रूल हमें पता करना होता है, दैट वी मस्ट नो कि दैट इज अ ग्राउंड रूल, कि जो वर्ड जो है वो है मेनी के साथ दोस्तों जब भी हम नाउन यूज करेंगे तो नाउन विल बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, राइट दोस्तों। तो मेनी के साथ हम जब भी नाउन यूज करेंगे तो वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, और नाउन जब प्लूरल फॉर्म में होता है दोस्तों तो वर्ब भी दोस्तों क्या होता है, इट विल अगेन बी इन अ प्लूरल फॉर्म, राइट दोस्तों। तो अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो क्या हो रहा है कि मेनी बॉयज क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, और वर्ब क्या लेगा, ये प्लूरल लेगा, तो मेनी बॉयज आर कमिंग लेट, दिस विल बी राइट। लेकिन मेनी बॉय अब इज हो गया, अगर आप देखोगे तो मेनी के बाद जो है मैंने क्या बोला कि नाउन क्या होगा दोस्तों, प्लूरल होगा, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि नाउन सिंगुलर है, इसलिए दिस इज रॉन्ग। अब थर्ड एग्जांपल में देखोगे कि यहां पे मेनी डियर्स और मेनी डियर है दोस्तों। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है
कि डियर का जो है प्लुरल जो दोस्तों वह डियर ही होता है, राइट। डियर का प्लुरल वो डियर होता है, डियर्स नहीं होता है। दिस इज द रूल दैट वी विल बी लर्निंग नेक्स्ट, राइट। तो यहां पे क्या होगा कि मेनी डियर्स जो है दिस विल बी रॉन्ग, एंड ये क्योंकि नाउन और प्लुरल फॉर्म में है यहां पे, तो दिस विल बी राइट। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ हमारा सही है और बाकी दोस्तों ठीक है, सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल इज रॉन्ग, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों। और कुछ मैं एडिशनल आपको रूल्स बता देता हूं कि जैसे मेनी का, तो जैसे आपने देखा कि नाउन प्लुरल होगा तो वो प्लुरल होगा। एक केस होता है जो फ्यू मोर रूल्स में बता देता हूं कि मेनी के बाद अगर आप ए यूज करते हो, मेनी प्लस ए अगर आपने यूज कर लिया, तो उस केस में दोस्तों नाउन क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सिंगुलर, राइट। और सिंगुलर नाउन होता है तो वो हो जाएगा काउंटेबल नाउन दोस्तों। और क्योंकि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी दोस्तों यह क्या लेगा, दिस विल अगेन टेक वर्ब एज सिंगुलर, राइट। जैसे एक एग्जांपल देख लो, जैसे मैं लिख सकता हूं कि मेनी अ क्रिमिनल वॉज किल्ड, राइट दोस्तों। तो मेनी अ हुआ, यहां पे क्रिमिनल होगा, क्रिमिनल्स नहीं होगा, और यहां पे वॉज होगा, वेयर नहीं होगा, राइट दोस्तों। वहीं अगर मेनी की जगह हम लोगों ने मच यूज कर दिया दोस्तों, राइट, तो मच क्या होता है, मच जो लेगा वह नाउन लेगा सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन ये जो नाउन जो होगा दोस्तों, ये जो सिंगुलर फॉर्म वाला जो नाउन होगा, दिस विल बी बेसिकली एन अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ दोस्तों हम लोग यूज क्या करेंगे, मच करेंगे। और क्योंकि ये नाउन सिंगुलर है तो यहां पे दोस्तों वर्ब भी क्या होगा, वह सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे एग्जांपल इसका हम लेते हैं, अगर आप सिंपल देखोगे, जैसे मच वाटर इज लीकिंग, ठीक है, लीकिंग फ्रॉम द टेप, राइट दोस्तों। तो मच के साथ दोस्तों क्या होगा कि नाउन सिंगुलर होगा और वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, और वर्ब भी जो दोस्तों वो क्या होगा, उसके साथ सिंगुलर लेगा। लेकिन अगर मेनी के साथ ए आ रहा है तो नाउन सिंगुलर लेगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। लेकिन अगर सिंपल मेनी के बाद अगर ए नहीं है तो नाउन जो है प्लुरल फॉर्म में होगा और वर्ब भी दोस्तों प्लुरल फॉर्म में ही वो लेगा, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस मिस्टेक्स, राइट दोस्तों। तो ये हो गया 9th रूल तक हम लोगों ने कर लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 10th रूल, राइट। अब 10वें रूल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 10th रूल। अब दोस्तों ये 10th रूल क्या है, अब उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि व्हाट इज द 10th रूल। तो जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द 10th रूल, राइट। तो वो 10th रूल दोस्तों आप लिख सकते हो। उसमें क्या होता है कि कुछ जो नाउन्स होते हैं, फ्यू नाउन्स, राइट, कुछ जो नाउन्स होते हैं, दे हैव, फ्यू नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक, राइट। यानी कि उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों जो होते हैं वह सेम ही होते हैं, उसमें कोई हम लोग एस या कोई नई चीज ऐड नहीं करते हैं, राइट दोस्तों। तो ये हमें कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें याद करने पड़ेंगे, बिकॉज 90% जो एरर्स जो आती हैं दोस्तों वो इन्हीं केसेस में आती हैं। तो आई जस्ट राइट यू सम एग्जाम्पल्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे स्वाइन। स्वाइन का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, सुअर हो जाएगा, सिप भेड़, राइट। उसके बाद हो जाएगा जैसे डियर हिरन, जैसे हो जाएगा कॉड, राइट, ट्राउट। एक है मछली साल्मोन, इसका भी प्लुरल जो है दोस्तों वो साल्मन ही होता है। फिर वर्ड है एक एयरक्राफ्ट, इसका भी जो है दोस्तों प्लुरल एयरक्राफ्ट ही होगा। जैसे स्पेस क्राफ्ट, इसका भी जो दोस्तों प्लुरल जो होगा वो इसके स्पेस क्राफ्ट ही होगा, राइट। जैसे सीरीज,
स्पीसीज, राइट, बैरक, कॉप्स, एटसेट्रा, राइट। तो ये जो सारे जो वर्ड्स होते हैं दोस्तों, जो कुछ नाउन्स होते हैं, उनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों दोस्तों फॉर्म अलाइक होता है, राइट। अब कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो दोस्तों, वो वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि आप उसको न्यूमरल्स के बाद अगर ऐड करते हो, राइट, तो क्या होता है जब उस वर्ड्स को आप नंबर्स के बाद ऐड करते हो या न्यूमरल्स के बाद ऐड करते हो, तो क्या होता है कि उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म अगेन अलाइक होता है। जैसे एग्जांपल आप देख लो, जैसे वर्ड है पेयर, डजन, राइट, स्कोर 20, ग्रॉस, राइट, 100, 1000। तो ये जो वर्ड्स, जैसे अगर आप दोस्तों देख रहे हो कि जो वर्ड्स है पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमेरल्स, व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमेरल्स, तो क्या होता है दोस्तों कि इनकी जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों अलाइक होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैं लिखता हूं कि आई बॉट 2 डजन मैंगोज, राइट दोस्तों। अगर आप सिंपल देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा है कि 2 डजन है, तो 2 हुआ तो यहां डजन लिखा हम लोगों ने, हम लोग डजन्स अगर लिखेंगे तो इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि अगर नंबर्स के बाद अगर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, इसका जो डजन का प्लूरल होगा वो डजन्स नहीं होगा, राइट। अब जैसे क्या हो रहा है, द साड़ी कॉस्ट मी, अब देखो, द साड़ी कॉस्ट मी 5,000 रुपीज, राइट दोस्तों। अब यहां पे देखोगे 5 है, नंबर्स है, अब उसके बाद हम लोगों ने 1000 यूज कर दिया, तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे 1000 ही होगा। अगर हम 5 की जगह पे यहां के साथ अगर थाउजेंड्स लिखेंगे तो दिस यूसेज विल बी रॉन्ग। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं दैट वी मस्ट नो दोस्तों, राइट। तो ये हो गया। और जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे स्टोन, राइट, या जैसे कहोगे 100 वेट, ये सब भी जो वर्ड्स हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं कि ये जो है इसका भी प्लूरल जो है वो सेम ही होता है। जैसे अगर आपका एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूं ही, क्या है, ही वेज अबव, ही वेज अबव 9 स्टोन, राइट। तो यहां पे क्या होगा कि 9 स्टोन होगा दोस्तों, इट विल नॉट बी 9 स्टोन्स, अगर होगा तो वो गलत होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, 20 वेट, 20 वेट, राइट, मेक 1 टन, मेक 1 टन। अगर आप देखोगे तो 20 है वर्ड, तो यहां पे फर्स्ट पे लगेगा कि 100 वेट्स होना चाहिए, बट दैट इज रॉन्ग। तो ये सही है, लेकिन अगर हम लोग 100 वेट्स लिखते हैं, राइट दोस्तों, तो ये गलत होगा, राइट दोस्तों। तो ये सब जो जितने वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जितने नाउन्स जो दोस्तों लिखे हैं, उनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों दोस्तों क्या होगा, इट विल बी अलाइक। तो हमें ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी दोस्तों, राइट, ठीक है। तो दिस वाज द 10th रूल, राइट दोस्तों। तो दिस वाज द 10th रूल। अब हम लेंगे दोस्तों 11th रूल, राइट। तो 11th रूल, अब इनको समझने की कोशिश करते हैं पहले कि 11th रूल क्या है, राइट। तो 11th रूल जो है, पहले आप इसका चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। नाउ तो 11th रूल में दोस्तों क्या होता है कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि दे आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, राइट। तो 11th रूल आप लिख सकते हो कि दीज आर, क्या लिख सकते हो दोस्तों, कि सम नाउन्स आर यूज्ड, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली in the
प्लूरल। मतलब कुछ नाउन्स जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, वह सिंगुलर फॉर्म में उसकी यूसेज दोस्तों नहीं होती हैं, राइट। जैसे इसका एग्जांपल लिख लो, जैसे फर्स्ट मैं लिखता हूं, जैसे ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लूरल में यूज किए जाते हैं, सिंगुलर में इसका यूज नहीं होता है। जैसे नेम्स ऑफ, फर्स्ट हुआ नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव टू पार्ट्स, नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव टू पार्ट्स, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, राइट, एंड फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर। मतलब वो क्या होता है कि दो पार्ट्स होते हैं और वो क्या होता है, एक पेयर टाइप की चीज बना लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल हुआ जैसे बेलोज, राइट, बेलोज हुआ। जैसे सेकंड एग्जाम्पल हुआ वो हुआ सीजर्स, कैंची, टोंग्स, पिंसर्स, राइट, जैसे स्पेक्टिकल्स, राइट। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। और हम लोग स्पेक्टिकल लिख देंगे स्पेक्टिकल्स की जगह तो दैट विल बी रॉन्ग दोस्तों, राइट। तो पहला हुआ। तो दूसरा हुआ पार्ट जिसको कि प्लूरल में यूज होता है दोस्तों, वह होता है नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ, नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स, राइट, सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। जैसे कुछ ड्रेस जो होते हैं उसका भी जो नाम जो है दोस्तों वो प्लूरल में ही लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो उसका, जैसे ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं होता है, वो होता है ट्राउजर्स। उस तरह होता है ड्रॉर्स, राइट। इसमें भी देख लो कि एस होता है तो ये प्लूरल में यूज हुआ जाता है। जैसे ब्रीचेस, जैसे जीन्स, राइट। उसके बाद जैसे देखो टाइट्स, शॉर्ट्स, पायजामास एटसेट्रा, राइट। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, तो ये भी जो है जनरली प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं, नॉट इन द सिंगुलर फॉर्म दोस्तों, राइट। और कुछ थर्ड ऑफ अदर सर्टेन अदर नाउन्स, राइट। जैसे अगर आप देखोगे जैसे एनाल्स, हम लोग बोलते हैं एनाल्स ऑफ हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, राइट। उसी तरह वर्ड है थैंक्स, थैंक यूज नहीं करते हम लोग, थैंक्स यूज करते हैं, जनरली प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। जैसे एक हो गया वर्ड प्रोसीड्स, कोई सेल हुआ उसके प्रोसीड्स की अगर बात कर रहे हैं, राइट, तो प्रोसीड्स ऑफ अ सेल। टाइडिंग्स, जैसे इनवायरॉन्स, राइट। तो ये जो वर्ड्स हैं ये जनरली प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। न्यूप्टियल्स, राइट। एक वर्ड है दोस्तों वो है ऑब्सेक्विस, ऑब्सेक्विस, राइट दोस्तों। तो अब जैसे है असेट्स, फिर है चैटल्स एटसेट्रा। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं दोस्तों, ये जो सारे वर्ड्स जिसका मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई एम राइटिंग मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स सो दैट इट इज वेरी क्लियर टू यू कि भाई कुछ जो वर्ड्स हैं और मोस्टली जो कि सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं उनके सिंगुलर फॉर्म दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट दोस्तों। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट दोस्तों, ठीक है। आई होप यू वुड हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, राइट। नाउ कमिंग टू द 12th रूल, उससे पहले क्या होगा कि विल बी डूइंग सम कॉमन एरर्स, राइट। तो कुछ कॉमन एरर्स हम लोग डिस्कस करेंगे विथ यूसेज ऑफ नाउन्स जो लोग यूज करते हैं, स्पेशली नंबर्स रिलेटेड, राइट दोस्तों। तो आई जस्ट गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स, राइट, जो कॉमन एरर्स हम लोग यूज करेंगे। तो वो है, फिर से लिख लो, ये है नंबर का जो है वो है कॉमन एरर्स, राइट। तो पहला एग्जाम्पल आप लिखो दोस्तों, द मैथमेटिक्स आर अ
डिफिकल्ट सब्जेक्ट, राइट। तो पहला हो गया द मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। दूसरा जो हो गया दोस्तों वो हो गया द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, राइट। पर अगर सिंपल इसमें चेंज करा कि आर की जगह पे हम लोगों ने इज यूज कर दिया है। थर्ड हो गया दोस्तों मैथमेटिक्स, राइट, इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यानी कि सेकंड और थर्ड में सिर्फ क्या हुआ कि आर्टिकल इज मिसिंग, बाकी एवरीथिंग इज सेम। फोर्थ हो गया द मैथमेटिक्स ऑफ आर.एस. अग्रवाल इज डिफिकल्ट, राइट। और फिफ्थ हो गया द मैथमेटिक्स ऑफ आर.एस. अग्रवाल आर डिफिकल्ट, राइट दोस्तों। तो आपको फाइंड करना है कॉमन एरर्स कि कहां कहां दोस्तों जो है वह गलती है और क्यों है, राइट दोस्तों। आई अगेन बिलीव कि मोस्ट ऑफ यू वुड हैव डन द राइट थिंग, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ बेसिक रूल्स जो कि हम लोग रूल नंबर 12 में लेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स जो होते हैं दोस्तों, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स दोस्तों क्या होते हैं, दे आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट दोस्तों। क्या होते हैं नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, क्या होता है दोस्तों, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो भी होते हैं उसके आगे अगर मैं जनरली कहूं, जनरली दोस्तों आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, राइट दोस्तों। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे आर्टिकल जो है दोस्तों यूज नहीं होता है। तो यहां पे आप देखोगे मैथमेटिक्स हो गया, तो यहां पे क्या होगा, ये आर्टिकल दोस्तों यूज नहीं होगा, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, ये जो नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये दे लुक लाइक प्लूरल, क्या होता है, दे लुक लाइक प्लूरल, देखने में तो लगते हैं वो प्लूरल जैसे, राइट। क्यों, क्योंकि उसके लास्ट में एस होता है। दे लुक लाइक प्लूरल बट आर सिंगुलर नाउन्स, बट आर सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन्स लेते हैं। तो ये सिंगुलर नाउन्स होते हैं और बिकॉज ये सिंगुलर नाउन्स होते हैं दोस्तों, तो यह क्या करेगा कि इट विल टेक वर्ब जो होगा वह भी दोस्तों क्या लेगा, वह लेगा सिंगुलर, राइट। तो लुक लाइक प्लूरल होते हैं बट दे आर सिंगुलर नाउन्स, एट इज हेंस दे टेक वर्ब ऑल्सो इन द सिंगुलर फॉर्म। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द मैथमेटिक्स, फिर यहां पे क्या हो रहा है कि मैथमेटिक्स का द है, आर्टिकल है, ये भी गलत हो गया। अब यहां पे मैथमेटिक्स का कोई आर्टिकल नहीं है, तो दिस इज द रूल दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग। और क्या हो रहा है कि ये बटर सिंगुलर वर्ब्स, तो यहां पे इज, राइट। तो ये जो है दिस एग्जांपल इज राइट, ये सही एग्जांपल है, राइट। क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे यहां दोनों में मैथमेटिक्स का आगे आर्टिकल आ गया है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अपने आगे आर्टिकल्स नहीं लेता है दोस्तों, इट इज हेंस बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग। एंड थर्ड में क्या हो रहा है कि मैथमेटिक्स क्योंकि क्या हो रहा है कि इसमें आर्टिकल नहीं है, और दूसरी चीज क्या हो रहा है कि सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, तो इसका आंसर ये दिस इज राइट। अब दोस्तों अब एक नेक्स्ट केस क्या होता है कि नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ अगर हम लोग किसी पर्सन का नेम अगर ऐड कर देते हैं, तो उस केस में ये जो स्पेसिफिक केस होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है कि इट बिकम्स प्लूरल, तो ये प्लूरल होता है नाउन, तो ये वर्ब भी जो है दोस्तों क्या लेगा, प्लूरल लेगा, पहली चीज। और सेकेंड चीज इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जनरली क्या होता है कि आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज्ड, राइट दोस्तों। तो यहां पे क्या हो रहा है कि द मैथमेटिक्स ऑफ आर.एस. अग्रवाल, अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सब नेम्स ऑफ सब्जेक्ट के साथ अब पर्सन का भी नेम एसोसिएटेड हो गया है, तो ये क्या होगा कि ये प्लूरल की तरह काम करेगा। तो यहां पे इज नहीं होके यहां पे क्या होगा आर, और दूसरी चीज क्या होगी इसके आगे द भी होगा, यानी कि अगर आप देखोगे तो यहां पे भी द है, तो दिस फिफ्थ एग्जाम्पल इज राइट एंड फोर्थ एग्जाम्पल इज दोस्तों रॉन्ग। यानी कि नेम्स ऑफ सब्जेक्ट के साथ अगर आप पर्सन का नेम को अगर एसोसिएट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अ